हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओडी। और आज हमारा पीओडी है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड बीएसटी। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया गया है, राइट, इन लेंथ का। और आपको बताना है कि ये किसी भी बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझाएंगे। पहले देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन। ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन ओ वन, सॉरी। तो जैसे हमारे पास मान लो ये दो बीएसटी है। ठीक है। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो है बीएसटी और एक तो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है। तो आपको पता होगा बीएसटी क्या होता है कि किसी भी नोड के, मतलब एक बाइनरी ट्री होता है जिसके नोड के लेफ्ट में हर एक वैल्यू उससे छोटा होता है, स्मॉल, और उससे राइट में हर वैल्यू क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, ये बात पता है। तो ये होता है बीएसटी। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है लेफ्ट, नोड और राइट। ऐसे ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। ऐसे ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किसी भी बीएसटी का निकलता है। जैसे अगर हम छोटा बीएसटी ले ले, ओके यही ले लेते हैं, देखो। तो इसका अगर बीएसटी निकाले तो हम लोग कैसे क्या निकालते हैं, एल एन आर। ठीक है। तो यहाँ पे भी लगेगा एल एन आर, यहाँ पे भी लगेगा सॉरी, यहाँ पे भी लगेगा एल एन आर, मतलब हर नोड पे लगेगा एल एन आर। ठीक है। एल एन आर यहाँ पे भी लगेगा एल एन आर। ठीक है, सब पे लगेगा। तो क्या होता है, हर हर बीएसटी का अगर आप इन ऑर्डर निकालोगे ना तो आपको कुछ कुछ एलिमेंट आएंगे। ठीक है। ये तो यही एलिमेंट आपको दिया गया है, ये एरे आपको दिया गया है, और आपको बताना है कि ये किसी भी बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है कि नहीं। तो अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप लोगों को जरूर बताया होगा कि हर बीएसटी के इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज ऐसे ऐसे भी नहीं हो सकता, टू टू भी नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, टू थ्री टू फाइव, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म में होगा। ठीक है। तो अगर पहले वाले का हम बीएसटी निकाले, ठीक है, तो पहले वाले का बीएसटी क्या निकालेंगे, देखो। जैसे अगर बीएसटी हम लोग कैसे निकालते हैं, इस नोड पे है तो ये पहले क्या बोला, लेफ्ट में जाओ, तो हम लोग लेफ्ट में आ गए। ये क्या बोला, फिर तुम भाई तुम लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गए। ये भी बोला एल एन आर। ठीक है, ये भी बोला इसके लेफ्ट में जाओ, तो कुछ नहीं है, फिर नोड, तो नोड को लिख लिए वन। फिर बोल रहा है राइट, तो इसका राइट में कुछ नहीं है तो वापस चले गए। फिर बोला अब तो लेफ्ट से आ गए, अब नोड लिखेंगे तो वन थ्री, ओह सॉरी यहाँ पे होगा फोर, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, राइट में हमेशा बड़ा वैल्यू होगा। ओके। तो ये हो गया वन, थ्री और फोर। ठीक है, राइट में। फिर यहाँ आ गए उसी प्रकार एट हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ है टेन पर, तो फिर लेफ्ट में जाएंगे तो नाइन, और फिर आ जाएगा टेन, और फिर आ जाएगा ट्वेल्व। ये देखो, इस तो आपको यही दिया गया है, आपको ये एक एरे दिया गया है इनपुट में। ठीक है, एरे दिया गया है एन लेंथ का इनपुट में। ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन का मेन क्या है, मेन जो पॉइंट आपको नोट करने वाली है कि बीएसटी का जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, ठीक है, बीएसटी का जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म में होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म्स, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म्स में होता है। ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना है कि क्या एरे जो हमारा दिया गया है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही चेक करना है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया ही होगा, कुछ टेस्ट के बेस केस आपने मिस कर दिए होगे। देखो, जैसे हमारे पास एन लेंथ का एरे है तो हम लोग क्या कर लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है। देखो स्ट्रिक्टली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है। तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट को उससे आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। ओके। तो हमने क्या किया, एक लूप लिया जो n माइनस वन तक चला रहे हैं। देखो, जैसे अगर अपने पास तीन एलिमेंट है तो कितना बार कंपेयर करना पड़ेगा, एक और दो बार। तो इसीलिए हम लोग n माइनस वन तक चला दिए, और हम लोग हर बार कंपेयर की कि अगर ए आर आर आई, अगर अगले एलिमेंट से ठीक, मतलब अगले एलिमेंट से ठीक बड़ा या फिर उसके बराबर भी है तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। मतलब इस एरे में कहीं पे भी हमको एक दो पेयर मिल जाए जिसमें पहला एलिमेंट इस अपने अगले वाले एलिमेंट से जस्ट बड़ा हो, अगर जस्ट बड़ा भी हो या फिर बराबर भी हो तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। जैसे वन टू टू हो गया, तो ये एक ऐसा पेयर है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो अगर एक भी ऐसा पेयर हमको मिल गया तो वहीं पे भाई रिटर्न फॉल्स कर दो कि भैया रिटर्न फॉल्स कर दो या फिर जीरो कर दो। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जीरो जीरो करने के लिए। ठीक है, फॉल्स करो या फिर जीरो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर एक भी ऐसा पेयर मिल जाए वहीं पे आप तुम रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, अगर ऐसा एक भी पेयर नहीं मिला तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको सबमिट करते हैं। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि बीएसटी का जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म में होता है। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।
आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार कमेंट में जरूर दिखाना, ठीक है। ओके, बाय।